हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली फॉर स्टडी को। आज हम आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही करके हम पूरा पॉलिटी कवर कर देंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934? 1934 में संविधान का विचार किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा एम.एन. रॉय। दिसंबर 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया दिए थे और नेशनल कांग्रेस इसको 1935 में ऑफिशियल डिमांड किया। अगला, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड एंड परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन एवं स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, हु वाज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कुछ दिन के लिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए। अगला, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? संविधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी.एन. राव। अगला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर? भारत संविधान सभा के तहत स्थापित किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, हिंदी थोड़ा मिस्टेक है। इसका सही क्वेश्चन होगा किसके तहत भारत के संविधान सभा को अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 के कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार भारत के संविधान सभा को इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर होगा 389 मेंबर। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। अगला, व्हेन वाज द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूहों को 15 सीटें मिली थी। हालांकि देसी रियासतें को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अगला, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड इन इंडिया? भारत में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इनमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। अगला, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला, व्हेन डिड द माउंटबेटन प्लान केम टू इंडिया? माउंटबेटन योजना भारत में कब आई? इसका सही आंसर होगा जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इनमें कुल 3 ही सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा ए.बी.
अलेक्जेंडर। अगला, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किए थे। अगला, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन व्हिच ईयर? भारत का राष्ट्रगान किस वर्ष में अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इसको लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला, व्हेन वाज नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला, हु इज़ द फादर ऑफ द प्रियम्बल? प्रस्तावना का जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधारित पर प्रख्यात न्यायाधीश N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। When डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति कब बने? इसका सही आंसर होगा जनवरी 26, 1950। अगला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पूरा करने में कितना समय लिया? इसका सही आंसर होगा 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अगला, हु इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर? संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन रहे। अगला, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम टू एफर्ट फ्रॉम? कब से भारत का संविधान लागू हुआ? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। गणतंत्र भारत के संविधान के संदर्भ में शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। Which word were added to the preamble to the Constitution through the 42 Amendment Act? 42वें संविधान अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा ऑल द एबव। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया। अगला, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा वाज हेल्ड? किस वर्ष लोकसभा के लिए पहला भारतीय आम चुनाव हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1951 to 1952। अगला, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा G.V. मावलंकर। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर होगा 7। संविधान सभा की सभी समितियों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके नाम है
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा N. गोपाल स्वामी अयंकर। तीसरा आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर K.M. मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठा N. माधव राव। सातवां T.T. कृष्णामाचारी। फ्रेंड्स, आज का पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। ये सारे MCQ हम आपके लिए M. लक्ष्मीकांत के बुक से लिए थे। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।